बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में अहंत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र जन्मा। उसका नाम अहिंसा रख दिया गया, जिसका अर्थ था जिसे किसी को हानि न पहुंचानी हो। अहिंसा बचपन से ही बहुत होनहार था और अपने गुरुकुल में तेजस्वी शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जब अहिंसा बड़ा हुआ तो कुछ गलत संगति में पड़ गया। उसकी संगति ने उसे अपराध और हिंसा की ओर ढकेल दिया। धीरे धीरे वह एक खूंखार डाकू बन गया। उसे लोग अंगुलीमाल कहने लगे, क्योंकि वह हर व्यक्ति की हत्या के बाद उसकी अंगुली काटकर अपने गले में माला की तरह पहनता था। अंगुलीमाल का डर पूरे राज्य में फैल गया। लोग जंगल से गुजरने से डरते थे, क्योंकि अंगुलीमाल वहां घाट लगाए बैठा रहता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे, जहां अंगुलीमाल का आतंक था। ग्रामीणों ने उन्हें रोका और कहा, इस रास्ते से मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल है जो किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बिना डरे उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा, वह चिल्लाया, रुक जाओ। लेकिन बुद्ध बिना रुके धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें रुकने के लिए फिर से कहा, लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल ने सोचा, मैं इतना तेज दौड़ रहा हूँ, फिर भी ये वृद्ध व्यक्ति मुझसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। थककर अंगुलीमाल ने कहा कि रुके क्यों नहीं। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी नहीं रुके। अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा छोड़ दी है, लेकिन तुम अब भी हिंसा के मार्ग पर हो। जब तुम हिंसा छोड़ दोगे, तभी तुम वास्तव में रुक पाओगे। बुद्ध के ये शब्द सुनकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। वह बुद्ध के शिष्य बन गए और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में भिक्षु बनकर सत्य और अहिंसा का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और कल्याण में समर्पित कर दिया। लेकिन जब अंगुलीमाल गाँवों में भिक्षा मांगने के लिए जाते तो लोग उन्हें पहचान कर डर जाते और कुछ लोग गुस्से में उन पर पत्थर फेंकते। कई बार अंगुलीमाल घायल हो जाते, लेकिन वो शांत और सहनशील बने रहते। एक दिन अंगुलीमाल बुद्ध के पास आए। उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने कहा, भगवान, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वे मुझे अब भी वही खूंखार डाकू समझते हैं। मैं क्या करूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंगुलीमाल, धैर्य रखो। तुम्हारा अतीत तुम्हारे कर्मों के रूप में तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन तुम्हारे प्रेम, करुणा और सेवा के कार्य धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध के इन शब्दों को अपना मंत्र बना लिया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा जारी रखी। वे बीमारों की सेवा करने लगे, अनाथों की सहायता करने लगे और ज़रूरतमंदों को सहारा देने लगे। एक दिन अंगुलीमाल भिक्षा मांगने एक गाँव गए, जहाँ एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। गांव के लोग बेबस खड़े थे, क्योंकि महिला का जीवन संकट में था। अंगुलीमाल ने लोगों से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो गांव वालों ने संदेह से कहा, तुम तो डाकू रह चुके हो, तुम क्या कर पाओगे। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे बुद्ध ने सिखाया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। तो अंगुलीमाल ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने आज तक किसी का अहित न किया हो, किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचाई हो, तो मेरी सत्य भावना के बल पर महिला का प्रसव सुरक्षित हो जाए। जैसे ही अंगुलीमाल ने यह प्रार्थना की, महिला की प्रसव पीड़ा दूर हो गया और उसने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अंगुलीमाल अब वह नहीं था जो पहले हुआ करता था। अंगुलीमाल का जीवन धीरे धीरे समाज के प्रति सेवा और त्याग प्रतीक बन गया। लोग अब उनके पास सलाह और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। अंगुलीमाल ने समाज की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को अहिंसा, सत्य और करुणा संदेश देने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें डाकू के रूप में नहीं, बल्कि एक संत के रूप में देखने लगे। अंगुलीमाल का हृदय अब पूरी तरह से प्रेम और करुणा से भर चुका था। एक बार जब वे भिक्षा के लिए एक गाँव गए, तो उन्होंने देखा कि एक किसान के बैल की मौत हो गई थी। किसान दुखी होकर रो रहा था, क्योंकि वह बैल उसके परिवार का पालन पोषण करने का एकमात्र साधन था। अंगुलीमाल ने किसान को सांत्वना दी और कहा, किसी चीज़ का अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, तुम्हारी मेहनत तुम्हें नया मार्ग दिखाएगी। किसान ने अंगुलीमाल के शब्दों पर भरोसा किया
और कठिन परिश्रम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी फसल अच्छी हुई और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। एक दिन एक साधु अंगुलीमाल के पास आए और कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी शांत नहीं मिल सकती। तुमने इतने लोगों का जीवन छीना है। क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सच में अस्वीकार कर चुके हैं? अंगुलीमाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि मेरे कर्म मेरे साथ है, लेकिन जब मैं लोगों की सेवा करता हूँ, उनके आंसू पोंछता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने हर पाप को धो रहा हूँ। शायद लोग मुझे पूरी तरह अस्वीकार ना करें, लेकिन मेरा हृदय अब शुद्ध है। धीरे धीरे अंगुलीमाल का सम्मान बढ़ने लगा। लोग अब उन्हें सम्मानपूर्वक भिक्षु अंगुलीमाल कहकर पुकारते थे। बच्चों, वृद्धों और गरीबों की सेवा उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। अंगुलीमाल वृद्ध हो चुके थे। एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के समय गांव के लोग एकत्रित हुए और उनके योगदान को याद किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अंगुलीमाल ने हमें सिखाया कि सच्चा परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वह पश्चाताप करे और सही मार्ग पर चले तो वह संत बन सकता है। तो फ्रेंड्स, कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा पश्चाताप और सेवा जीवन की किसी भी क्षण में परिवर्तन ला सकता है। समाज भले ही समय ले, लेकिन अंततः सच्चे और अच्छे कर्मों को अस्वीकार करता है। प्रेम, करुणा और सेवा से हम अपने जीवन को पापों को धो सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं, क्योंकि आप सभी को कुछ हमारे वीडियो से सीख मिले। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।